हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि जवाहर नवोदय के एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ये भी बताने वाला हूं आपको ये क्वेश्चन आपको किस टॉपिक से है और कब पूछा गया है। इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज बता देता हूँ। न्यूज ये है कि आपका जो जिस बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छी तरीके से, उसको क्या करना होगा, JNV क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है JNV क्लासेस एप्लीकेशन। वहां आपको सारी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाती है। यूट्यूब पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं। पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है तो JNV क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और मात्र आपको मिल रहा है 51 रुपए में। मात्र 51 रुपए में आपको जो नवोदय का सफलता बैच है उसका एक्सेस मिल रहा है। 7 दिन के लिए आप चेक कर सकते हैं। शाम को हमारी डेली लाइव क्लास होती है 5 से 7 बजे। लाइव क्लास में हमसे बात भी कर सकते हैं और डाउट भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो पहली क्लासें हो चुकी है वो रिकॉर्डेड रूप में आपको मिल जाएगी। और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इसमें मिलने वाले हैं। तो अभी डाउनलोड करो और बाय करो इस ऑफर को। मात्र 7 दिन के लिए ऑफर है। 51 रुपए में आपको 7 डे की वैलिडिटी के साथ में सारा एक्सेस मिल रहा है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से। हमारा पहला क्वेश्चन है 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली छोटी से छोटी आपको क्या बतानी है, छोटी से छोटी सम संख्या बतानी है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब छोटी से छोटी इवन नंबर आपको बताना है इन डिजिट्स के द्वारा। सबसे पहले आपको सम संख्या को भूल जाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, छोटी से छोटी संख्या। और छोटी संख्या बनाने के लिए छोटा अंक कहाँ लिखते हैं, एक नंबर पर। यहाँ पर छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 एक नंबर पर नहीं लिखेंगे। 0 हमेशा कहाँ आता है, दूसरे नंबर पर आता है। एक नंबर पर 1 आएगा, दूसरे नंबर पर 0, फिर इससे बड़ा अंक 2, फिर इससे बड़ा अंक 3, फिर इससे बड़ा अंक 7। लेकिन ये तो कौन सी संख्या हो गई, आपकी विषम संख्या हो गई। विषम संख्या क्यों हुई, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 7 है, जो कि विषम संख्या के नियम में आता है। विषम संख्या क्या होती है, जिस संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे हम विषम संख्या कहने वाले हैं। तो ये विषम संख्या होगी। अब विषम को सम बनाने के लिए क्या करना होगा, विषम को सम बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ 2 है, 2 को उठा करके यहां ले आऊंगा पीछे पीछे, तो ये होगा, ये संख्या हो जाएगी 1, 0, 2 लास्ट में चला जाएगा क्योंकि 2 सम है ना, तो सम लास्ट में ले जाएंगे 2। ये हो गई आपकी सम संख्या। सम संख्या क्यों हुई, क्योंकि सम संख्या इवन नंबर का क्या रूल है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इसलिए यह आपकी सम संख्या इवन नंबर हो गई। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेसिमल से रिलेटेड, और डेसिमल के साथ में इसमें बोर्ड मास का भी मिक्स कर रखा है। यहाँ देखो क्वेश्चन में कितने चिन्ह आ रहे हैं, एक तो आपके पास में भाग का चिन्ह है, एक मल्टीप्लाई का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह है। जब भी क्वेश्चन में 2 से ज्यादा चिन्ह आए तो कौन सा नियम प्रयोग करते हैं, बोर्ड मास का नियम प्रयोग करते हैं। बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ को सोल्व करो, ऑफ नहीं है तो डिवाइड का मतलब क्या है, भाग को सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, भाग करना है। तो भाग वाली संख्या के मैं एक गोला लगा देता हूं और इसको यहां नीचे लिखता हूं, 3.5। भाग का मतलब क्या होता है दोस्त, बटा, आगे वाली संख्या बटे में चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। गुणा में है आपका 0.2 और माइनस में क्या है 0.05। तो सबसे पहले देखो नीचे
राइट साइड से एक अंक छोड़ करके पॉइंट है, ऊपर भी एक अंक छोड़ करके पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। जब समान अंक छोड़कर ऊपर और नीचे पॉइंट हो तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। ऊपर कितना हो गया 35, 35, नीचे कितना हुआ 5, 35 में आपको 5 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 5 7 कितना होता है 35, 5 7 35। अब आपको एसी की संख्या नीचे लिखना है। 7 यहां मल्टीप्लाई में है 0.2, माइनस में है 0.05। हमने डिवाइड कर लिया। डिवाइड के बाद में क्या करता है बोर्डमास का नियम, आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। गुणा वाला ये रहा, इसको गुणा करना है। 7 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 14। यहाँ कितना छोड़ करके पॉइंट है, एक अंक छोड़ करके पॉइंट है, तो एक अंक छोड़ करके हम पॉइंट लगा देंगे। माइनस में क्या है 0.05। 1.4 में 0.05 कैसे माइनस करते हैं, देखो सबसे पहले बड़ी इधर वाली संख्या को आपको ऊपर लिखना है 1.4, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाना है। ये पॉइंट के आगे क्या है 0, पॉइंट के पीछे क्या है 0.5। अब इसको माइनस करना है माइनस का चिन्ह लगाकर। जहां भी आपको खाली जगह दिख रही है वहां क्या लिख देना है 0 लिख देना है। यहाँ 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5। यहाँ 3 बचेगा ना, क्योंकि एक इसको कैरी दे दिया था। 3 में से 0 गया तो 3, और यहाँ पॉइंट की सीध में आपको पॉइंट लगाना है 1। यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.35। कितना आ जाएगा 1.35 हमारा राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है भिन्न से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड। हमारे पास में कौन सी भिन्न दे रखी है, मिश्र भिन्न। इसको हम क्या बोलेंगे मिश्र भिन्न बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। कन्वर्ट फ्रैक्शन टू ए डेसिमल नंबर, इसको आपको डेसिमल में बदलना है। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न होती है तो दोनों के बीच में किसका चिन्ह रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है। तो इसको सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं 15 प्लस 1/25। आपको 15 को ऐसा का ऐसा ही रखना है, 15 में कोई चेंज नहीं करना। प्लस का चिन्ह ऐसा का ऐसा यहां रखना है। 1/25 का मतलब क्या है, एक में किसका भाग देना है 25 का। अब बोलोगे कि गुरुजी एक में तो 25 का भाग जाता नहीं है, तो क्या करें, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगते ही यहाँ क्या लगेगी 0 लगेगी। फिर भी ये 10 रह गया, ये 25, 10 में 25 का भाग नहीं जाता, तो फिर से हमको पॉइंट लगाने के बाद में क्या लगानी होती है 0 लगानी होती है। यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ भी एक 0 उतर जाएगा। अब तो चला जाएगा, अब चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार। 25 चौका कितना होता है 100, 25 चौका 100, 4 बार पूरा का पूरा चला गया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको 2 से लेकर 25 तक टेबल्स याद होने चाहिए, पहाड़े आपको याद होने चाहिए। पहाड़े याद होंगे तो आप मल्टीप्लाई कर पाओगे और डिवाइड कर पाओगे। गुणा भाग तभी होगा जब आपको पहाड़े याद होंगे। पहाड़े ऐसे याद नहीं होते, एक दिन में एक पहाड़ा भी मुश्किल से याद नहीं होता। तो इसका मैं उपाय बता रहा हूं, आपको डेली क्या लिखना है पहाड़े लिखना है। एक बार तो सुबह, एक बार शाम को आपको डेली पहाड़े लिखना है। 2 से लेकर 25 तक लिखना है, याद नहीं करना। और 2 दिन से एक टेबल आपको याद करना, 2 दिन से एक ही पहाड़ा याद करना है, ज्यादा नहीं करना है ना। एक महीने में आपको 25 तक टेबल याद हो जाएंगे। अब भाग दिया तो ये संख्या है 0.04, यहां लिखता हूं 0.04। इसमें मैं प्लस करूंगा, 15 इधर रहेगा, पॉइंट वाली संख्या 0.04 लिख देना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15.04। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आपको लाइक करना है और शेयर जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना है कि आपका नाम क्या है। जितने भी आपके रिलेटिव है, रिश्तेदार है, दोस्त है, सभी के साथ में शेयर करना, चाहे ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं उन पर आपको शेयर करना है। चलो अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है,
यदि 19 माइनस 15 भाग 5 गुणा 3 बराबर x, ये बराबर में गुणा नहीं है, x है, x है तो x का मान बताना है। इफ 19 माइनस 15 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल x, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की क्या बतानी है, वैल्यू। अब देखो, पहले आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है और देखना है कि हमारे क्वेश्चन में कितने साइन है। 3 साइन है, एक माइनस का, डिवाइड का और मल्टीप्लाई का। जब 2 से ज्यादा अधिक चिन्ह आ जाए तो कौन सा नियम लगता है मेरे दोस्त, लगता है बोर्डमास का नियम। किसका नियम, बोर्डमास का नियम। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट हमारे क्वेश्चन में है नहीं, काटा लगाओ। ऑफ भी नहीं है, इसको भी काटा लगाओ। डी का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड का मतलब भाग है, तो हम किसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम भाग को सोल्व करेंगे। तो भाग 15/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 15/3 को मैं लिख सकता हूं 15/5। जब 15 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। मतलब जैसे मैंने रेड में गोला किया, इसका आंसर कितना आया, 3। बाकी संख्या को आपको नीचे उतार देना है। 19 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल में क्या है, x है बराबर में। हमने भाग कर लिया, अब हमारे को क्या करना है, भाग के बाद में बोर्डमास का नियम कहता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। गुणा वाली संख्या क्या, आपको गोला लगाओ और इसको गुणा कर दो। 3 3 जा कितना, 3 3 जा कितना हो गया, 9, और इधर है 19 और इक्वल में क्या है, x है। 19 में से 9 गया तो कितना बचने वाला है, 10 बचेगा। इक्वल में क्या बचेगा, x। तो यहाँ x के इक्वल में क्या आया, 10 आया। तो 10 का मान क्या हो गया, x का मान क्या हो गया, 10 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आरोही और अवरोही क्रम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, आरोही और अवरोही क्रम से रिलेटेड है। आपको मैं बता देता हूं आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। सभी ध्यान से देखो, आरोही आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। एक क्या होता है, अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम को इंग्लिश में हम बोलने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग में लिख देता हूं, आपको स्पेलिंग याद नहीं करनी, बस समझना है। और अवरोही को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे याद रखोगी, आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। आरोही नाम की एक लड़की है जो कि आपकी कक्षा में पढ़ती है। आरोही नाम की लड़की है जो कि आपकी कक्षा में पढ़ती है। वो अभी क्या है, छोटी है। क्या है, छोटी है। धीरे धीरे वो बड़ी होगी, धीरे धीरे क्या होगी, बड़ी होगी। तो आरोही का मतलब क्या हुआ, छोटी से बड़ी संख्या की ओर जाना क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। और इंग्लिश वाले कैसे याद रखेंगे, असेंडिंग। असेंडिंग ए का मतलब क्या होता है, ए से हम जेड की तरफ जाएंगे तो क्या कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। तो ए से जेड की तरफ जाना का मतलब क्या है, बढ़ना। बढ़ते कब है, हम जब छोटी संख्या की ओर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं तब हम बढ़ते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में अवरोही क्रम आरोही क्रम का जस्ट उल्टा होता है। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम का मतलब बड़ी से छोटी की तरफ जाना, बड़ी से छोटी संख्या की तरफ जाना, ये होता है अवरोही। और डिसेंडिंग का मतलब कैसे याद रखोगे, डिक्रीज। डिक्रीज का नाम सुना है, डिक्रीज का मतलब कमी। जब हम बड़ी से छोटी संख्या की ओर जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऐसे याद रख लेना। तो यहां हमारा कौन सा क्रम था, आरोही क्रम। आरोही नाम की लड़की क्या है, छोटी है, अभी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। अभी क्या है, छोटी है, 5वीं क्लास में पढ़ती है और धीरे धीरे वो बढ़ेगी। तो आरोही क्रम का मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। जब हमारे पास में सभी भिन्नों का हर समान हो, हर का मतलब नीचे वाली संख्याएं सबकी समान है। हमारे पास में 4 फ्रैक्शन दे रखी है, इसका नीचे वाली संख्या समान है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है।
तो जब हर समान होता हम तो ऊपर वाली संख्या से पता करते हैं अंश से, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जो ऊपर सबसे बड़ी संख्या होगी वही बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमारे को तो छोटी देखनी है, छोटी कौन सी होगी, जिसका ऊपर वाली संख्या छोटी होगी वही छोटी होगी। तो 2/4 सबसे पहले लिखेंगे, फिर इससे बड़ी 3/4, फिर इससे बड़ी 5/4, फिर इससे बड़ी 7/4। तो ये आपका हो गया कौन सा, आरोही क्रम। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 राइट आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इससे पहले मैं बता देता हूं, इस क्लास की पीडीएफ आपको जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। आपको फिर से बता देता हूं एप्लीकेशन कौन सा है, इस नाम से लोगो है, ऐसा आपको लोगो दिखाई देगा, जेएनवी क्लासेज आपको लिखना है प्ले स्टोर पर। वहां आपको फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से फोल्डर है, वहां इस क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। या फिर jnvclasses.com के नाम से वेबसाइट है, वहां पर भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि ये आपका क्वेश्चन है परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, किसकी बात हो रही है, वर्ग की, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे वर्ग। और वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग की बात हो रही है, वर्ग की किसकी बात हो रही है, यहां पर भुजा की बात हो रही है, भुजा यहां लिखेंगे। एक तो वर्ग की किसकी बात हो रही है, भुजा की बात हो रही है, तो भुजा मैं यहां लिख देता हूं। और भुजा को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, साइड बोलते हैं। इसके बाद में और किसकी बात हो रही है, भुजा को हम क्या कर रहे हैं, 2 गुनी कर रहे हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो रहा है बढ़कर, ये आपको बताना है। किसकी बात हो रही है, क्षेत्रफल की, तो यहां लिखना है क्षेत्रफल। और किसके क्षेत्रफल की बात हो रही है, वर्ग के क्षेत्रफल की। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है मेरे दोस्त। इफ ईच साइड, साइड आपको बता दी, भुजा ऑफ स्क्वायर इज डबल। साइड को हम क्या कर रहे हैं, 2 गुनी का मतलब डबल। द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल इंक्रीज। एरिया कितना इंक्रीज होगा, जब हम साइड को डबल करेंगे तो एरिया आपका कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो मेरे दोस्त कैसे करने वाले हैं इसको। हमारे पास में देखो भुजा, एरिया हमारे को बताना है। भुजा हम कितनी कर रहे हैं, 2 गुनी। हमारे को क्षेत्रफल बताना है कि कितना बढ़ेगा, हम 2 गुनी कर रहे हैं। 2 गुना का मतलब 2 गुना, ठीक है ना, 2 गुना का मतलब 2। तो यहां भुजा की जगह आपको 2 लिखना है और फिर 2 का स्क्वायर लगाना है ऊपर, क्योंकि भुजा के ऊपर स्क्वायर है तो हम 2 के भी स्क्वायर लगाएंगे। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। कैसे हुआ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। इसीलिए मैं आपको कहता हूं 2 से लेकर 40 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर क्या होते हैं, आप हमारी YouTube क्लास में भी सर्च करके देख सकते हो, JNV 6th क्लास की प्लेलिस्ट, मैथ की प्लेलिस्ट में जा करके, वहां आपको स्क्वायर और क्यूब के बारे में बता रखा है मैंने, वहां से आप देख सकते हो। तो हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। 4 गुना 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा हमारा एरिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, या आपका ग्राफ से रिलेटेड है। नीचे दिए गए रेखा ग्राफ विभिन्न वर्षों में एक कंपनी के लाभ के आंकड़े को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2004 और 2010, किसकी बात हो रही है, 2004 और 2010 के बीच लाभ में अंतर आपको बताना है। और अंतर का मतलब क्या होता है, गठाना। मतलब किसको गठाना है, एक तो 2004 और 2010 के बीच जो लाभ हुआ है। देखो इधर तो हमारे पास में प्रॉफिट इन करोड़, आपका लाभ दे रखा है करोड़ों में। इधर क्या दे रखा है, वर्ष 2002 में कितना लाभ हुआ, 2003 में कितना लाभ हुआ, 2004 में कितना लाभ हुआ, ये चीजें आपको देखनी है। हमारे को सारी चीजें नहीं देखनी,
क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताओ 2004 कहाँ दिख रहा है? 2004 में कितना लाभ हुआ? 50 करोड़। ये करोड़ में दे रखा 50 करोड़ का लाभ हुआ। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 2010 में आपको कितना लाभ हुआ? 2010 में आपको कितना लाभ हुआ? 90 करोड़। तो 90 दोनों का अंतर करना है, अंतर का मतलब गठाना। 90 में से क्या माइनस करना है? 50। तो कितना आया मेरे दोस्त? 40 करोड़ आ गया। कितना आया? 40 करोड़ आया, 40 CR। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोणों से रिलेटेड, कोण और उसके प्रकार, टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, देखो क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। एन एंगल इज 3 टाइम्स। एक एंगल 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, टाइम्स का मतलब 3 गुना। हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है? आधा, 1/2। ऑफ राइट एंगल, ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। राइट एंगल क्या मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल किसे बोलते हैं? 90 डिग्री के कोण को हम राइट एंगल कहते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल जिसे हम बोलते हैं समकोण, हिंदी में क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। जो 90 डिग्री का कोण होता है इसको हम क्या कहने वाले हैं? समकोण, राइट एंगल कहने वाले हैं। इसको दिमाग में याद रखना है। तो आपका 90 का हाफ कितना होगा? 90 का आधा। एक मिनट हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक कोण समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण के आधे, समकोण आधे का मतलब इसका 1/2 करना है। 90 का आधा करना है तो 2 का से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 45। 45 का मतलब क्या है? गुणा। 45 का आपको क्या निकालना? 3 गुना। जब 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 135 आएगा। इसका क्या बताना है? संपूरक कोण बताना है, सप्लीमेंट्री एंगल इसका आपको बताना है। 135 डिग्री कोण का आपको संपूरक कोण बताना है। देखो फिर से मैं समझा रहा हूं। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, और हाफ का मतलब उसका आधा करना है। आधा करने के लिए 90 डिग्री में आपको 2 से डिवाइड करना होगा, 2 से भाग देना होगा। ये कंप्लीटली 45 बार जाएगा। 3 टाइम्स का मतलब 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 गुना, 3 गुना का मतलब इसको 3 गुना करना है तो कितना आएगा? 135। 135 का आपको क्या बताना है? संपूरक कोण। और मैंने बताया था संपूरक कोण निकालने के लिए क्या करते हैं? संपूरक, और जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री, से स याद रखना, से याद रखना। से सोना और से स्लीप। जब हम सोते हैं, स्लीप करते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो संपूरक कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 180 डिग्री में से माइनस करेंगे। तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है? 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है गुणज और गुणनखंड वाले टॉपिक से, मल्टीपल एंड फैक्टर वाला जो टॉपिक है वहां से है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम, सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना, जोड़ना। ऑफ द फर्स्ट का मतलब पहले 6 मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल क्या हो गया? मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़े कह सकते हैं, टेबल्स कह सकते हैं, उसको हम मल्टीपल ही बोलते हैं। जो हमारे पहाड़े होते हैं और टेबल्स होते हैं उनको मल्टीपल बोलते हैं। 8 के प्रथम 6 गुणजों का आपको योग का मतलब क्या है? जोड़ना है। क्या है? योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? योग का मतलब होता है जोड़ना। तो 8 के प्रथम 6 गुणज लिखने के लिए 8 को 6 बार लिखना है गुणा करके। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजा कितना होता? 40, 8 छिगा 48। 6 बार आपको 8 का पहाड़ा पढ़ना है। 8 का टेबल आपको 6 बार पढ़ना है। उसके बाद में आपको प्लस करना है। 8 का मतलब क्या है? प्लस। प्लस कैसे करते हैं? देखो 8 को इधर लिखना है,
फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, फिर 48, फिर प्लस कर लो। 8 2 कितना हुआ 10, 4 14, 14 6 कितना हुआ 20, 20 8 कितना हुआ 28, 2 कैरी हो जाएगा आपका। इसके बाद में 3 3 2 कितना हुआ 5 5 3 8 8 5 8 4 कितना हुआ 12 है, 12 और 4 कितना हुआ 16। तो 168 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहा हूं, आपको जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, कोर्स बाय करने से रिलेटेड, तैयारी कैसे करें, ठीक है, मॉडल पेपर कैसे लगाएं, सारी चीजों की जानकारी के लिए किताब कौन सी रखें, सारी चीजों की जानकारी लेनी है तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर और फोन नंबर दे रहा हूं, इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, यदि आप वेबसाइट से देखना चाहते हो तो jnvclasses.com के नाम से वेबसाइट है, फ्री डाउनलोड में आपको जाना है। कहाँ जाना है, फ्री डाउनलोड लिखा है वहां जाना है। इसके बाद में आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, इसको आपको कट कर देना है। इसके बाद में नीचे जाना है, जितनी हमारी क्लासें होगी उनकी पीडीएफ यहाँ है। देखो यहाँ 38 नंबर की ये क्लास हो रही है, 37 नंबर की क्लास की पीडीएफ ये है, 36 नंबर क्लास की ये, 35 नंबर की ये है। जितनी भी हमारी पुरानी क्लासें हो रखी है उनकी पीडीएफ यहाँ पर है। आप जैसे कल वाली की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो 37 वाली क्लास पर, और फिर नीचे स्क्रॉल करना है पॉपअप को कट करके। डाउनलोड पीडीएफ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से देखना चाहते हो तो डाउनलोड पर क्लिक करके देख भी सकते हो आप। ये हमारी ऐसे सॉल्यूशन वाली पीडीएफ होती है, सारी चीजें हम जो लिखते हैं बोर्ड पर वो सारी चीजें आपको मिल जाती है, यहां से आप नोट्स भी बना सकते हो। इसके अलावा यदि आप YouTube पर और भी क्लास मेरी लेना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, YouTube पर आपको सर्च करना होगा JNV 6th क्लास। क्या सर्च करना होगा, JNV स्पेस 6th क्लास। चलो ये चीज मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि यहाँ कीबोर्ड नहीं आ रहा टाइप करने के लिए। आप सर्च करना JNV 6th क्लास, JNV स्पेस 6 और क्लास, फिर जो पहला ही यूट्यूब चैनल का नाम आएगा JNV 6th क्लास के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप नए हो तो इस चैनल पर जो बेल आइकन की घंटी है उसको दबा लेना, ताकि हमारी जो लेटेस्ट क्लास आती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसकी प्लेलिस्ट में आपको जाना है, प्लेलिस्ट में मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर हमारी जो पुरानी क्लासें हो रखी है 37 सारी क्लासें वहां मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।